सब बंदर हनुमाने नहीं होता है, कुछ फर्जी हनुमान भी होता है। तो फर्जी हनुमान में से चिराग पासवान थे। राजनीति का ABCD तक नहीं मालूम है इस आदमी को। ये अहंकार में डूबा हुआ एक बिगड़ा हुआ शहजादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक विधायक आपका था जीता हुआ, वो भी आपको छोड़ के भाग गया। 5 सांसद आपके खिलाफ में खड़े हो गए। क्यों भाई? सारे लोग गलत और आप ही सही। अहंकार में इतना चिराग पासवान डूबे हुए हैं प्रशांत जी कि इनके अहंकार के आगे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी ये विश नहीं करते हैं ट्विटर पे। क्या बंद कमरे में प्रवक्ताओं की बैठक में चंदन सिंह ने अपने पुत्र के बीमारी का बात कह दिया था और चिराग पासवान को इतना बुरा लगा कि चिराग पासवान तुरंत प्राथमिक सदस्यता से निकालो, इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करो। क्यों? चंदन सिंह पैर छू के प्रणाम नहीं करता है चिराग पासवान को। ये भी एक इनको बहुत ज्यादा दिक्कत था कि चंदन झुकता है। हाँ, चंदन झुकता नहीं। अरे हम तो 1-2 साल आपसे बड़े ही होंगे उम्र में, और आप हमारे गुरु भाई हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कोविड के समय में और अपने आखिरी सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे और देश के 80 करोड़ परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन आपने क्या किया? जैसे ही वो वेंटिलेटर पर गए, आपने अपने मित्र के साथ मिलकर एक साजिश रचा और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारा और 135 सीट पर, प्रशांत जी 135 सीट पर आप अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। क्यों? 12 जनपद जब कोर्ट के माध्यम से खाली हुआ तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तस्वीर को रोड पर फेंका गया, एक फर्जी वीडियो को बनाया गया और पटना के एयरपोर्ट पर उतरते के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को गाली दिया गया। किसके द्वारा? चिराग पासवान के द्वारा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूत करने के लिए 2020 में 135 सीट पर यह चुनाव लड़े। पासवान जी की सिंपैथी थी और आपको वोट मिला। आपने समझ लिया कि यह आपकी लोकप्रियता का वोट है। कहां लोकप्रियता है? अपने गाड़ी पे 25 किलो का माला लाद के खुद घूमते हैं, हर जगह माला खरीदवा के अपने रखते हैं, अपने पहनते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नेता हैं। पशुपति कुमार पारस जी के रत्ती भर भी आप में पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। देखिए, चिराग पासवान को चिराग पासवान बनाने में मेरी भी भूमिका है प्रशांत जी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं अहंकार नहीं पाल रहा हूं, लेकिन मैंने भी रात दिन मेहनत किया है चिराग पासवान को चिराग पासवान बनाने में। लेकिन जब अहंकार में अहंकार, तो देखिए प्रशांत जी, रावण का भी नहीं रहा है, इनका भी नहीं रहेगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। पार्टी जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल पहले पार्टी टूटी, तो हमारे जैसे तमाम युवाओं को यह भ्रम हो गया कि चिराग पासवान के साथ जाने में ही पार्टी का भविष्य, असली वारिस वो है। आप लोगों को लगा असली वारिस? एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि इनके पीठ में खंजर मारा गया है। धुंध हो तो कभी कभी क्या है कि रास्ता दिखाई नहीं देता है, गलत रास्ते में आप बढ़ जाते हैं। 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी और मैं उस मीटिंग में था। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं संस्थापक सदस्यों में से एक था। मीटिंग में बैठे थे आप? जी बिल्कुल। और मैं उस समय छात्र राजनीति में था और छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मैं 2000 में था। चंदन सिंह वो प्रवक्ता जिनके लिए हमने ये खबर चलाया था कि चंदन सिंह को गलत तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये पहला परिचय था। अब दूसरा परिचय, वो चंदन सिंह जो विगत 5-6 महीनों से अलग अलग चैनल पर जाकर बिहार की राजनीति की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है। ये दूसरा वाला था। अब तीसरा वाला, उसी चंदन सिंह के बारे में खबर मिलती है कि चंदन सिंह अब पशुपति पारस के साथ जा रहे हैं और पशुपति पारस के जो सूत्र हैं हमारे, उन्होंने कहा कि चंदन भाई को ऐसा ऑफर मिला है कि आपको कौन सा पद चाहिए। और तब हमको लगा कि देखिए, उस चंदन सिंह से बात करनी चाहिए जो चंदन सिंह चिराग पासवान के खासम खास हुआ करते थे। वो चंदन सिंह जिनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो चंदन सिंह जो अब पशुपति पारस के खेमे में नजर आएंगे, तो चंदन सिंह की भूमिका क्या होगी? कहां थे? 6 महीना देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। फिर खबर आया कल की पशुपति जी इनवाइट किए थे डिनर ओनर पे, फिर बोला गया कि पद का ऑफर है, जो बनना है सो बन जाइए। क्या है ये? पंकज जी, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर थे। आपको कई बार आपने इंटरव्यू किया है और
पार्टी ने जब मुझे निष्कासित कर दिया, हाँ, निष्कासित किया गया, और क्यों निष्कासित किया गया ये आज तक मुझे नहीं पता चला कि क्यों निष्कासित किया गया। उसके बाद मैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में था। आप जैसे तमाम चैनल जो बिहार की राजनीति में अगर हम मेरा मत जानना चाह रहे थे तो मैं वहां पर दे रहा था। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के अंदर में काम करने का हमको अवसर प्राप्त होगा। 7 अप्रैल को मैं विधिवत पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ जी। उसके बाद हमको लगता है कि ये सवाल जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। निष्कासन का क्या हुआ था? हम लोग पर्सनली बड़ा कवर किए थे, अखबार में छपा था कि चंदन सिंह को निकाल दिया गया। कुछ हुआ था ना? चिराग पासवान से कुछ बात हुआ कि नहीं हुआ? देखिए प्रशांत भाई, जब धुंध हो तो कभी कभी क्या है कि रास्ता दिखाई नहीं देता है, गलत रास्ते में आप बढ़ जाते हैं। 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी और मैं उस मीटिंग में था। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं संस्थापक सदस्यों में से एक था। मीटिंग में बैठे थे आप? जी बिल्कुल। और मैं उस समय छात्र राजनीति में था और छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मैं 2000 में था। कई पदों पर रहा। उपाध्यक्ष से 2005 में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, जिस समय पार्टी के 29 विधायक थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मेरे राजनीतिक गुरु और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। पार्टी जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल पहले पार्टी टूटी, तो हमारे जैसे तमाम युवाओं को ये भ्रम हो गया कि चिराग पासवान के साथ जाने में ही पार्टी का भविष्य, असली वारिस वो है, आप लोगों को लगा? असली वारिस। एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि इनके पीठ में खंजर मारा गया है। लेकिन प्रशांत भाई, जैसे ही वहां पर गया और काम करने का अवसर मिला, आप तो देखे कि मीडिया में किस तरीके से अपनी बात को रखा। लेकिन बहुत कम समय में मालूम चल गया कि जिसके अंडर में मैं काम कर रहा हूं, राजनीति का ABCD तक नहीं मालूम है इस आदमी को। ये अहंकार में डूबा हुआ एक बिगड़ा हुआ शहजादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई साहब, स्क्रिप्ट लिखकर वो आदमी डायलॉग डिलीवरी करता है, जिसको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है कि बिहार में कितना विधानसभा की सीटें होती हैं। हम लोग तो बहुत कुछ देखे हैं। आप विश्वास कीजिएगा कि बंद कमरे में प्रवक्ताओं की बैठक में अपने बच्चे की बीमारी का बात कहना मुझे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकलवाने के लिए, ये समझिए कि चिराग पासवान के पास एक ये हुआ कि भाई आप हमारे शान में गुस्ताखी कर दिए। अब हम उनके शान में गुस्ताखी कर दिए। भाई साहब, हम क्या कहें आपसे। इतना भी नहीं हुआ कि ये अनुशासन समिति को आप भेजते कि भाई आप यहां पर अपना पर्सनल बात नहीं कर सकते। बंद कमरे में आप पार्टी के अभिभावक हैं, आप सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप देश के दूसरे अंबेडकर, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक व्यक्ति से संगठन बनता है। आपने एक परसेप्शन बनाया कि पीठ में आपका खंजर मारा गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपने एक साजिश रचा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कोविड के समय में और अपने आखिरी सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे और देश के 80 करोड़ परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन आपने क्या किया? जैसे ही वो वेंटिलेटर पर गए, आपने अपने मित्र के साथ मिलकर एक साजिश रचा और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारा और 135 सीट पर, प्रशांत जी, 135 सीट पर आप अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है। आता ABCD नहीं है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। इसमें हम रुक रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के उसमें खंजर भोंक दिया। अब प्रधानमंत्री जी उनको पत्र लिखे हैं चौहरमल जी के लिए। प्रशांत जी, माननीय प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी किया था, आपको पता है कि नोटबंदी के कितने दूरगामी परिणाम हुए। आतंकवादियों के हाथ में जो ये जो कैश था,
ये आज बहुत, देखिए, पाकिस्तान आटे आटे के लिए मोहताज है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम का विरोध चिराग पासवान उस समय भी किए, और 2014 में भी इनका इंटरव्यू अगर आप देखिएगा तो कॉम्युनल चेहरा माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बताते थे। आप ट्वीट के माध्यम से अगर आप देख लीजिए तो माननीय प्रधानमंत्री को ये बधाई नहीं देते हैं। 12 जनपद जब कोर्ट के माध्यम से खाली हुआ तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को रोड पर फेंका गया, एक फर्जी वीडियो को बनाया गया, और पटना के एयरपोर्ट पर उतरते के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को गाली दिया गया। किसके द्वारा? चिराग पासवान के द्वारा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूत करने के लिए 2020 में 135 सीट पर यह चुनाव लड़े। बोचहां में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? क्योंकि 12 जनपद खाली होने के बाद चिराग पासवान तिलमिलाए हुए थे और अपने टीम को बोचहां में इन्होंने लगाया, कैंप करवाया भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये कह रहे हैं कि हनुमान है, आप कुछ उल्टा बात कह रहे हैं, हो क्या रहा है? प्रशांत भाई, सब बंदर हनुमाने नहीं होता है, कुछ फर्जी हनुमान भी होता है। तो फर्जी हनुमान में से चिराग पासवान थे। आपको याद होगा, देखिए, कल वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जन्म जयंती है। आपको याद होगा कि पिछले साल मोकामा चौहरडीह में किस तरीके से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को और प्रिंस पासवान जी पर एक साजिशन हमला करवाया गया। क्या आपको लगता है यह साजिश कहां रची गई होगी? यह साजिश इनके प्रदेश कार्यालय में रची गई थी। अरे हम लोग तो सुनते थे, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं प्रशांत जी। जिस तरीके से यह साजिश अपने चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को नीचा दिखाने में, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हिंसा का सहारा नहीं लेता है। हाजीपुर में इन पर स्याही फेंकी गई, और कौन लोग फेंके, कौन इसमें सम्मिलित थे? जो आज उनके पार्टी के नेता हैं। तो बराबर चिराग पासवान, देखिए, इनके पास कोई विजन नहीं है, एक फर्जी विजन, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। क्या है जी? बिहार फर्स्ट क्या है? बिहारी फर्स्ट क्या है? क्या आपने किया है आज तक? आप कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लड़े। तारापुर आपका लोकसभा के अंदर आता है, विधानसभा। कितने वोट आपको मिल गए वहां पर? हकीकत बताते क्यों नहीं है? केवल देखिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक जब थे, जीवित थे, पार्टी एक थी, तो उनका बराबर यह फोकस रहता था कि समाज का जो गरीब, वंचित और दलित तबका है वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। आज के जो दलित नौजवान हैं, जो 15 साल 17 साल के बच्चे हैं, उनको इस तरीके से गलत ये एक संदेश देते हैं। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। चिराग पासवान जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा कौन लोग हैं। चिराग पासवान सीएम कैसे बनेंगे? एक विधायक आपका था जीता हुआ, वो भी आपको छोड़ के भाग गया। 5 सांसद आपके खिलाफ में खड़े हो गए। क्यों भाई? सारे लोग गलत और आप ही सही। अहंकार में इतना चिराग पासवान डूबे हुए हैं प्रशांत जी कि इनके अहंकार के आगे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी ये विश नहीं करते हैं ट्विटर पे। इतना तो आप बोल रहे हैं, खबर है कि पशुपति पारस को हाजीपुर सीट नहीं देगा भाजपा। देखिए, ये तो समय बताएगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री हैं प्रशांत जी। अभी G20 में आप देखें कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री ने तय की। चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हैं तो उन गिने चुने मंत्रियों में, केंद्रीय मंत्रियों में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लगाया जाता है। अभी 10 तारीख को आप देखिएगा कि हाजीपुर में ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। तो लगातार आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो कार्य है बिहार के संदर्भ में, फूड पार्क हो, मेगा फूड पार्क हो, जो भी संभव हो सकता है अपने विभाग के माध्यम से वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और संभवतः 9 तारीख को वो उसका विधिवत बताएंगे भी मीडिया के साथियों को। तो देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत सरल व्यक्ति हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे, इनके नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं, और चिराग पासवान के भी नेतृत्व में हमने काम किया है। लेकिन चिराग पासवान के पास कोई विजन नहीं है प्रशांत जी, ऐसा नहीं है। मैं 10 महीना पहले इन्होंने निष्कासित किया था, 10 महीना पहले। कारण क्या था? क्या बंद कमरे में प्रवक्ताओं की बैठक में चंदन सिंह ने अपने पुत्र के बीमारी का बात कह दिया था, और चिराग पासवान को इतना बुरा लगा
कि चिराग पासवान तुरंत प्राथमिक सदस्यता से निकालो, इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करो। क्यों? कोई था चंदन सिंह के आगे पीछे मीडिया में? ना अखबार में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना डिजिटल मीडिया में। आज कहां है चिराग पासवान की पार्टी मीडिया में? तो अगर अहंकार किसी को हो जाए कि किसी का नाम, किसी का चेहरा पार्टी से बड़ा होता जा रहा है, चंदन सिंह पैर छू के प्रणाम नहीं करता है चिराग पासवान को। ये भी एक इनको बहुत ज्यादा दिक्कत था कि चंदन झुकता, ऐसा भी होता है हाँ, क्या? चंदन झुकता नहीं। अरे हम तो साल 2 साल आपसे बड़े ही होंगे उम्र में, तो ऐसा और भी होता है। आप हमारे गुरु भाई हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे गुरु थे, आप उनके पुत्र हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप गर्त में जाएं, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आपको गर्त में जाना है। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बराबर एक बात कहते हैं कि वही जानवर रोड पे एक्सीडेंट करता है जो तय नहीं कर पाता है कि उसको दाएं जाना है कि बाएं जाना है। आपने नागालैंड में 2 विधायक आपके जीते हैं और आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिए हैं। आप कह रहे हैं कि पहले यहां पे आप फाइनल कीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अरे स्वर्गीय पासवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए हैं, वो तो बता के चले गए कि आपको किस राह पर चलना है, लेकिन आप तो अलग एक धुन में थे। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कल आपने कहा कि हम भी अपना 40 सीट पर देख रहे हैं। आपने विधानसभा लड़ा, विधानसभा में आपको याद होगा प्रशांत जी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का डेथ उसी समय हुआ था और चुनाव था। एक वीडियो वायरल हुआ कि ये अपना बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे थे। बताइए, मैं तो नहीं जाना चाहता हूं उन सब विषयों में, लेकिन क्या हुआ? पासवान जी की सिंपैथी थी और आपको वोट मिला। आपने समझ लिया कि ये आपकी लोकप्रियता का वोट है। कहां लोकप्रियता है? अपने गाड़ी पे 25 किलो का माला लाद के खुद घूमते हैं, हर जगह माला खरीदवा के अपने रखते हैं, अपने पहनते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नेता हैं। पशुपति कुमार पारस जी के रत्ती भर भी आप में पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। अगर समय पर आप अगर माफी नहीं मांगते हैं अपने चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस से, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये बर्बाद हो जाएंगे। इनमें राजनीतिक समझ जीरो है और इनके अगल बगल जो लोग हैं प्रशांत जी, और पार्टी जो इस समय काम कर रही है, ये गिरोह के रूप में काम कर रही है। कई गुटों में इनके इंटरनल में लोग बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ निरंतर साजिश कर रहा है लोग, और पार्टी का ग्रोथ जीरो, कहीं कुछ नहीं है, सब भाड़े की भीड़ है। मैं अंदर रहा हूं, मैं कोर कमेटी में रहा हूं, मैं जानता हूं कहीं कुछ नहीं है। बस दलित नौजवानों को किस तरीके से बरगलाना है, एक परसेप्शन क्रिएट करना है। वोट मेरे पास है, वोट मेरे पास है। अरे वोट दिखाइए तो कहां है आपके पास? आप तेजस्वी प्रसाद यादव से गुप्त मंत्रणा करते हैं, बैठक करते हैं, बात करते हैं, और टारगेट पर नीतीश कुमार को आप रखते हैं, लेकिन वहीं आप तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ एक भी शब्द, प्रशांत जी आप नोटिस कीजिएगा, आप तो लगातार देखते रहते हैं पॉलिटिकल नेताओं की गतिविधि को, आप देखिएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ब्लैकमेल करना है। पहले तो लोग कहता था मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, अब जब से भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जी को नियुक्त कर दी है, तब से इनका लगता है कि एक जो अंदर का बहम था वो टूट गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि 40 सीट पे हम भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लॉयल कौन है और पीठ में खंजर मारने वाला कौन है। जब आप झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, जब आप बंगाल में लड़ते हैं, कहीं नहीं जीतते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बताते नहीं, आपका जमानत तक नहीं बचा, और यहां भी जमुई में आपका जमानत नहीं बचेगा। जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, मैं आपसे जवाब मांगता हूं कि जमुई में आपके 10 साल हो जाएंगे 2024 में। आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए, कहां पहुंचाए जमुई को, कितना फर्स्ट बनाए जमुई को। जमुई की जनता आपको खोज रही है। और आखिरी सवाल, यही सब चंदन सिंह बैठ के चिराग पासवान का तारीफ करते थे, आज बुराई कर रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, मैं तारीफ आज भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तारीफ लायक कोई आप काम कीजिए। आप मेरी मंशा पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। मैं 10 महीने तक चुप रहा और मैं देखता रहा आपको कि अब आप सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन लगातार आपकी पार्टी को जो कर्मठ लोग हैं वह छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को चिराग पासवान बनाने में मेरी भी भूमिका है प्रशांत जी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं अहंकार नहीं पाल रहा हूं, लेकिन मैंने भी रात दिन मेहनत किया है चिराग पासवान को चिराग पासवान बनाने में। लेकिन जब अहंकार में अहंकार, तो देखिए प्रशांत जी, रावण का भी नहीं रहा है, इनका भी नहीं रहेगा।
हाँ, एक समाज को लगता है, एक लगता है कि बाहरी जो आपका व्यक्तित्व है, आपको लगता है कि भाई एक स्मार्ट पर्सनालिटी, दाढ़ी रखे हुए, अरे हाथ हिला रहा है बोनट पे चढ़ के, ये तो कुछ गजबे है। अगर वैसे देखना है तब देखिए, लेकिन समाज को आपका दिया क्या, आपके समाज को क्या दे रहा है, एकत्रित कर रहा है। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं, यूथ के जो अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, संसदीय बोर्ड के जो ये हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं, छात्र का जो है वो अपना भगिना है, युवा का जो है वो अपना रिलेटिव है। तो पूरी पार्टी पर तो क्या कहा जाए, आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, दलित समाज का, कम से कम उसको दिखाई भी तो दे कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपकी मंशा है कि दिल्ली की राजनीति बस यहां जो हमारे जो दलित भाई हैं इनके कंधे पर बैठकर किया जाए और दिल्ली की राजनीति किया जाए बहुत चैन से। इनके कुछ बाहरी दोस्त हैं जो उनके सिखाए हुए पे ये करते हैं प्रशांत जी, बहुत कुछ है नहीं। चलिए, चंदन सिंह थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।